गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नाइट्रो श्रेणी को। किसको? नाइट्रो। ये फंक्शनल ग्रुप का आपको नाइट्रो श्रेणी है। इससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो, अल्कोहल ये सारे को पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके वो वीडियो को पहले देख ले। और देखिए कुछ बेसिक जानकारी है। वो बेसिक जानकारी क्या है, यहाँ देखिए हम लिखे हैं जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो तो एएनई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो तो एएनई लगाएंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होगा तो ईएनई लगाएंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होगा तो वाईएनई लगाएंगे। चलिए और देखिए बेसिक जानकारी क्या है। तो जब कार्बन की संख्या होगी एक, जब कार्बन की संख्या होगी एक तो लिखेंगे मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। कार्बन की संख्या होगी दो तो लिखेंगे एथ। कार्बन की संख्या होगी तीन तो लिखेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या होगी चार तो लिखेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या होगी पांच लिखेंगे पेंट। कार्बन की संख्या होगी छह लिखेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या होगी सात लिखेंगे हेप्ट या सेप्ट भी इसको कहा जाता है। कार्बन की संख्या होगी आठ लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या होगी नौ लिखेंगे नॉन। कार्बन की संख्या होगी 10 लिखेंगे डेक। कार्बन की संख्या होगी 11 लिखेंगे अनडेक। कार्बन की संख्या होगी 12 लिखेंगे डाइडेक। इस तरह से आगे जाते चलते जाएगा। ये है आपको बेसिक जानकारी। जब तक आप लोग इसको नहीं याद कीजिएगा कि मैथ मतलब एक होता है, एथ मतलब दो कार्बन, प्रोप मतलब तीन कार्बन, तब तक ये चैप्टर आपको समझ में ठीक ढंग से नहीं आएगा। तो सबसे बेसिक जो इस चैप्टर का है इसको आप लोग याद कीजिए। उनके बाद अगर यदि चैप्टर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका हम सॉल्यूशन देंगे। नहीं समझे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नाइट्रो श्रेणी को। देखिए क्या कह रहा है, इसको जानिए। कह रहा है नाइट्रो श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में NO2 समूह द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्रो श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में NO2 समूह द्वारा जुड़ा होता है। अब NO2 का हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। इस ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड और इस ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड इसके द्वारा जुड़ा होता है। देखते हैं इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है। तो कह रहा है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 CnH2n+1 NO2। याद ध्यान दीजिए, अल्कोहल में अपना लोग सेम यही फॉर्मूला था, OH लगाते थे। इसी तरह से यहाँ पे NO2, ये आ गया कौन? नाइट्रो श्रेणी। जहां n का मान हमें 1 2 3 4 5 6 7 रख देंगे। चलिए देखते हैं। कह रहे नाइट्रो श्रेणी के यौगिक का जो हम नाम लिखेंगे, यानी इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे, उस नाम के पहले हम यूज करेंगे नाइट्रो शब्द का। किसका यूज करेंगे? नाइट्रो का। और उपस्थित कार्बन परमाणु के आधार पर एल्कीन जोड़कर इसका हम नाम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका क्या होता है। तो इस तरह से आप लोग कॉलम बनाइए। और देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को यही कहेंगे कि हम सारा बोर्ड पे लिख देते ताकि आप लोग को लिखने में कोई परेशानी ना हो। आप लोग ये लेक्चर को सुन करके और बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर एक अच्छा सा नोट बनाइए। क्या बनाइए? नोट। तो चलिए सामान्य सूत्र इसका क्या होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 NO2। चलिए n का मान हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं 1। कितना रख दिया n का मान? 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पे देखिए C एक है, एक लिखा नहीं जाता है, 2 गुना 1 तो 2 या +1 तो CH3 NO2 आ जाएगा।
CH3NO2। देख ये अणुसूत्र है, इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, संरचना देखिए। CH3 अपना लोग जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। चलिए ये 3 बॉन्ड बना लिया। अब देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, नाइट्रोजन जोड़ेंगे, और नाइट्रोजन फिर यहाँ पे चूंकि 2 ना है तो एगो यहाँ पे हम जोड़ दिए इसको ऐसे, तो ये हो गया CH3NO2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कह रहा है नाम लिखने के लिए पहले नाइट्रो, पहले क्या लिखिए, नाइट्रो, नाइट्रो, अब फिर उसके बाद कह रहा है प्लस एल्क, एल्केन। तो एल्केन मतलब कितना था, कार्बन गिनिए, ये हाँ देखिए एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। क्या होता है, मेथ। अब इसका जब हम क्लियरली नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, मीथेन, नाइट्रोमीथेन। इस तरह से हम इसी फॉर्मूला में n का मान रख देते हैं 2। तो देखिए ये हो जाएगा C2H2, तो C2 H हो जाएगा कितना, तो 5NO2। तो अब देखिए इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, C2 तो C2 डाल दिए, O डाल दिए, यहाँ पे N डाल दिए, और डबल बॉन्ड हम ऊपर भी डाल सकते हैं, ये कोई आपका मर्जी है, आप जहां डालिए। यहाँ पे हम H डाल दिए, H डाल दिए। अब चलिए कार्बन को गिन लीजिए, तो कितना है, 1 2। 2 के लिए क्या होता है, तो 2 के लिए होता है ब्यूट, एथ। 2 के लिए होता है एथ, तो एथ, एथ के पहले क्या लगाएंगे, नाइट्रो। क्या लगाएंगे, नाइट्रो प्लस एथ, ETH, एथ। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रो इथेन, ETHANE। क्योंकि हम बताए थे ANE जोड़कर नाम बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ANE। इसी तरह से इसका मान रखते हैं 3, तो C3H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 7, NO2 हो जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस बार हम दे देते हैं नीचे ही, तो बाकी जगह क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, सभी कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सभी कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 के लिए होता है क्या चीज, प्रोप, PROP, प्रोप। इसके पहले लगाएंगे नाइट्रो। क्या लगाएंगे, नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो प्रोपेन। इस तरह से n का मान रख दिए 4, 5 तक देखेंगे, n का मान 4, तो 4 ये हो जाएगा C4, H कितना हो जाएगा, H9, NO2। तो इसका चलिए स्ट्रक्चर था C4 1 2 3 4, उसके बाद O, उसके बाद N और डबल बॉन्ड O। चलिए इस बार हम O को इससे डाल देते हैं इधर ही, तो ये डबल बॉन्ड हो। बाकी जगह क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन। आप लोग खुद हाइड्रोजन अब बैठा लीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए नाइट्रो तो होगा ही, नाइट्रो। उसके बाद कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, BUT। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, लगा दीजिए ANE। क्या लगा दीजिए, ANE। चूंकि हम यहाँ बताए हैं जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा दिए। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो। उसके बाद ब्यूटेन, BUTANE, नाइट्रो ब्यूटेन। चलिए n का मान रखते हैं 5। कितना रख दिया n का मान, 5। तो C हो जाएगा 5, H हो जाएगा 11, NO2। तो अब इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, O, उसके बाद N, उसके बाद डबल बॉन्ड O। बाकी जगह सभी कार्बन पे क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन। आप लोग को बताए हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए इस तरह से लिख दिए। अब इसका NITRO, नाइट्रो, या कार्बन है 5, तो 5 के लिए PENT, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, NITRO, नाइट्रो, PENTANE, नाइट्रोपेंटेन। इसी तरह से n का मान रख दिए 6, तो 6 हो गया, तो C हो जाएगा 6। H कितना हो जाएगा, H आपको हो जाएगा यहाँ पे 13, NO2। तो
इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसका नाम लिख लेंगे, तो नाइट्रोहेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इसका जो प्रथम सदस्य था नाइट्रो का, नाइट्रो किसको कहेंगे, NO2 लग गया, नाइट्रो है, क्या है, नाइट्रो। प्रथम सदस्य था नाइट्रोइथेन, दूसरा सदस्य नाइट्रोमीथेन, प्रथम सदस्य नाइट्रोमीथेन, दूसरा नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोपेंटेन, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो आई होप यू आप लोग पूरा का पूरा नाइट्रो श्रेणी को समझ पाए। अगर यदि आप हमारे टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक बात जानिए, आप लोग इसका 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।